पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। जिस तरीके से आज उद्घाटन हुआ उसमें क्या क्या विशेष है? ये आप सब लोग जानते हैं कि चार धाम यात्रा हमेशा ऋषिकेश से प्रारंभ होती है और इस बार भी बहुत अच्छी चार धाम यात्रा हो, बहुत ही सुरक्षित हो, सुगम हो, यही हम सब लोग चाहते हैं। और इसीलिए आज से यात्रा से पहले ही, यात्रा तो 17, 18, 19 तारीख से प्रारंभ होगी, लेकिन उससे पहले आज से यहाँ ग्रीन कार्ड जो व्यावसायिक वाहनों का बनता है आज से प्रारंभ कर दिया गया है। ग्रीन कार्ड हर साल बनता है, लेकिन विशेष बात यह है कि आप देखेंगे पिछले 2-3 वर्षों में लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन कार्ड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाए। तो इस बार हमने उस दिशा में और प्रयास किए हैं और लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। आप अपने घर से विभिन्न तरीकों से UPI वगैरह और जो इंस्ट्रूमेंट है उससे फीस जमा कर देंगे, घर बैठे आप सारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी अगर आपका वाहन पे या बीमा के वेबसाइट पे अपलोड है बीमा, तो वो भी वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से जितने हैसल्स हैं या परेशानियाँ होती थी वाहन स्वामियों को वो मिनिमल हो, उस दिशा में प्रयास किया गया है। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो जाएगा, केवल वाहन का इंस्पेक्शन होगा यहाँ पर। आप प्रिंट भी चाहें तो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिप कार्ड वगैरह के बारे में कुछ समस्या है कि उनको भी दूर करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए कि ट्रिप कार्ड के लिए सबको, अगर किसी की यात्रा जल्दी खत्म हो जाती थी, ट्रिप कार्ड कैंसिल करने के लिए उसको ऑफिस आना पड़ता था, तो उसका भी बंदोबस्त किया गया है इस बार कि भाई ऑफिस में आना पड़े, रास्ते में कहीं भी कोई चेक पोस्ट मिलेगी वो कैंसिल कर देगी, कैंसिल खुद ही करना है और अप्रूव कर देगी। इस तरह की व्यवस्थाएं कई सारी की गई जिससे यात्रा सुरक्षित हो, दुर्घटनाओं पर बिल्कुल रोकथाम लगे, किसी भी तरह की प्रदेश की बदनामी न हो और जो यात्री बाहर से आते हैं वो एक सुखद संदेश लेके जाएँ उत्तराखंड के बारे में, चार धाम यात्रा के बारे में और यहाँ के जो महान स्वामी हैं उनके बारे में। सर जैसे कि हर साल कुछ नहीं है, जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश से, तो ऋषिकेश से ही यात्रा वैसे होती थी, मुख्य पड़ाव ऋषिकेश ही है यात्रा का। गत वर्ष भी हरिद्वार से ग्रीन कार्ड बनाए जाते थे, देहरादून ऑफिस में भी बनते हैं, आप जानते हैं। सर्वाधिक ग्रीन कार्ड ऋषिकेश में बनते हैं, उसके बाद हरिद्वार में बनते हैं, देहरादून में बनते हैं, पिछली बार नारसन में भी बने थे। हरबटपुर में एक बनाने का हमने वो खोल दिया है केंद्र, क्योंकि जो कुछ गाड़ियाँ जो हिमाचल प्रदेश की तरफ से आती हैं उनको वहीं मिल जाएगा। बाकी हल्द्वानी ऑफिस में बनते हैं ग्रीन कार्ड, तो ग्रीन कार्ड तो किसी भी ऑफिस में बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक परंपरा यही रही है। और यात्रा क्योंकि यहाँ से प्रारंभ होती है तो सर्वाधिक ग्रीन कार्ड ऋषिकेश से ही बनते आए हैं। नंबर 2 पे हरिद्वार से बनते हैं, देहरादून नंबर 3-4 पे आएगा। तो वो जहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी वहीं ज़्यादा बनेगी। ATS सेंटर पर क्या है, सब कुछ मशीन नहीं आई आपके अंदर, लोगों को दिक्कत आ रही है, उन्हें वहाँ जाना पड़ रहा है। ATS ये जो बन रहा है ये बेसिकली भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। ये ATS नहीं है, ये INC कैसे सेंटर है, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, आगे चल के ATS में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें मशीनें और इसका पूरा व्यवस्था भारत सरकार के स्तर पर थी। हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट की है, वहाँ उन्होंने जो कार्यदायी संस्था है उनकी, जिसको यहाँ मशीनें लगानी है, उनको निर्देश भी दे दिया है। और मशीनों की सप्लाई थोड़ी शॉर्ट चल रही है पूरे देश में। 500-600 हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चार धाम से पहले शुरू हो जाए या जितनी जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि इससे बहुत हमको सहूलियत मिलेगी, विभाग के लिए भी। बार बार हम लोग भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि RAI जो कार्यदायी संस्था है बनेगी, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई प्रारंभ करें। भी अंधाधुंध मांग रहे हैं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई थी, जिस वजह में पहले भी बात की जा चुकी है? नहीं, कोई अंधाधुंध नहीं, रसीद देना अनिवार्य है। और रसीद की बात ही क्या हो, तो कोई भी ऑनलाइन जमा कर सकता है, फीस उनसे जमा कराने की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर कोई उनके यहाँ इस तरह की डिमांड हो रही है तो उसकी शिकायत करेगी, क्योंकि 1-2 शिकायतें आई थी उनके यहाँ, उन्होंने इंस्पेक्शन भी करवाया। और 2 सेंटर्स ऐसे हैं जो यहाँ बंद भी रखे गए, उनको दंड स्वरूप भारत सरकार को शिकायत गई थी, उन्होंने बंद कर दिया था। एक बार रुड़की में ऐसा हो चुका है, एक बार जनकपुर में हो चुका है। तो अगर कोई ऐसी गतिविधि करेगा तो उसको दंडित भी किया जाएगा। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ओम त्रय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।